Hello students, welcome to my channel. This is PK Dwivedi, gold medalist from IIT BHU. और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रिलेशंस। ऑलरेडी रिलेशन का फर्स्ट पार्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको बेसिक से पहले सीबीएसई लेवल ले जाऊंगा, फिर वहाँ से आईटी एडवांस तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो पहले सीबीएसई तक पहुँचो, फिर जेई की बात करेंगे। अगर आप सीबीएसई तक ही रहना चाहते हो तो ओके, आप वहाँ पर लेक्चर लीव कर लेना। तो चलिए बात करते हैं रिलेशन। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर से इसको उठाया है, ए क्रॉस बी करना है आपका, ठीक है। ए क्या है 1, 2, 3 और बी क्या है आपका A, B, C। अब इनका क्रॉस किया तो लास्ट क्लास हमने ए क्रॉस बी करके आपको दिखाया था, ए क्रॉस बी हो गया। अब रिलेशन क्या होता है, इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो ए क्रॉस बी आया ना, इसका कुछ सबसेट ले लो, माने कुछ एलिमेंट्स को उठा के एक सेट बना लो और वही हो जाता है रिलेशन। जैसे मैं बोलता हूँ एक रिलेशन, जैसे यहाँ पे R1, इसमें से कुछ एलिमेंट्स ले लिया आपका 1, A, 1, B और 1, C ले लिया। तो उसके कुछ एलिमेंट्स उठा लिए, तो ये उसका रिलेशन है, समझ रहे। जैसे R2 मैंने ले लिया, ये क्या है 1, A, 2, C और 3, B ले लो। ये भी एक रिलेशन है। तो रिलेशन कुछ ज़्यादा होता नहीं है, वो दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब जितने सबसेट आप लिख सकते हो, हर एक सेट अब सबसेट अपने आप में क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक है। अब अगर हम आपसे बोलें कि सबसे बड़ा रिलेशन कौन होगा, ए क्रॉस बी के ऊपर सबसे बड़ा रिलेशन कौन होगा, तो सबसे बड़ा सबसेट सबसे, अब ए क्रॉस बी का सबसे बड़ा सबसेट क्या होगा, हर सेट अपना सबसेट खुद होता है और वो सबसे बड़ा सबसेट होता है। तो अगर मैं एक रिलेशन बोल दूँ R3 और ए क्रॉस बी भी इसका एक सबसेट है, और दिस इज द बिगेस्ट रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी। दिस इज बिगेस्ट रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के ऊपर सबसे बड़ा रिलेशन आपका यही होता है। सबसे छोटा रिलेशन, रिलेशन मतलब सबसेट, तो ए क्रॉस बी का सबसे छोटा सबसेट कौन होता है, फाइव, एम्प्टी सेट। तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन एंड द सेट इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट रिलेशन। तो होप आप ये समझ पाए होंगे। अगर कोई पूछता है तो आप आंसर अकॉर्डिंगली बता दीजिएगा। चलिए, अब बोले नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते थे। रिलेशन होता है क्या, रिलेशन सुनते ही तुम आ जाओ सबसेट पे। तो कितने सबसेट होता है, अगर एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n होता है। तो अगर, तो यहाँ पर हमारे ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर 3, बी के अंदर 3, तो ए क्रॉस बी के अंदर 9। सो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power 9, विच विल बी इक्वल टू 5, 1, 2, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आप या एक सेंटेंस आप बार बार सुनेंगे, रिलेशन ऑन ए। दिस इज रिलेशन ऑन ए। अगर ऐसा कहीं लिख दिया कि ये रिलेशन ऑन ए है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो, देखो रिलेशन तो हमेशा सबसेट होता है और दो सेट क्रॉस करने के बाद आता है। लेकिन वो बोले रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी बोलता है, बी क्रॉस सी बोलता है, एक ही सेट क्यों बोल रहा है, उसका मतलब उसने ए को ए के साथ क्रॉस कर दिया है और इसका सबसेट ले रहा है, इसका सबसेट ले रहा है। सपोज हमने ए में एलिमेंट्स ले लिया ABCD, ठीक है। अब रिलेशन ऑन ए का मतलब है कि आप ए क्रॉस ए करें, बहुत 16 एलिमेंट्स आएंगे, उसमें से उस 16 एलिमेंट से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करके आप सबसेट बनाएंगे, तो ये रिलेशन ऑन ए बन जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, अगर मैं बोलूँ कि ए के अंदर, ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स है, तो कितने रिलेशन बनेंगे, 4 एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इक्वल टू 4 क्रॉस 4 16। सो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ सबसेट विल बी इक्वल टू 2 to the power 16। तो होप आप इसे समझ पाए होंगे। अगला टॉपिक अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। जैसे सेट को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका था, रोस्टर था और सेट बिल्डर फॉर्म था। वैसे ही रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है, एक रोस्टर फॉर्म है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है और तीसरा एरो डायग्राम है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे सेट में होता था
हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, जो भी एलिमेंट्स है उसको लिख के कॉमा दे दे के एलिमेंट्स को लिख दिया, तो होता था हमारा रोस्टर फॉर्म। यहाँ भी रोस्टर फॉर्म है, बस एलिमेंट के जगह यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं 1,2,5,6 कुछ इस तरीके का। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते थे, हम प्रॉपर्टी लिखते थे एक्स सच दैट, कुछ वैसे यहाँ भी करेंगे और एरो डायग्राम भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मान लो हमारा एक सेट है, ये ब्रैकेट है पूरा, ये 2 जैसा दिख रहा है, 2 है नहीं यहाँ पे, ठीक है, 1,2,3, अप टू 16, और रिलेशन हमें डिफाइन करना ए क्रॉस ए पे। अब ए क्रॉस ए करेंगे तो इसका 16 एलिमेंट्स खुद के साथ 1,2, अप टू 16 के साथ क्रॉस होगा, क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 और अप टू 216, ऐसे 16 और 16 256 एलिमेंट्स होंगे, उसमें से कुछ एलिमेंट्स ले लेंगे तो अपना रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन हमें दिया R1 1,1 2,4 3,1 9 एंड 4,16, बोला राइट। तो ये जो रिलेशन है किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, मतलब ये आपका रोस्टर फॉर्म है। अब हमें इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म एंड रेड सेट बिल्डर फॉर्म, इट शुड बी फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में ये होना चाहिए, और एरो डायग्राम एंड ऑल्सो राइट डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो पहले आप सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिख के दिखाते हैं और एरो डायग्राम में, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए में बोला है। तो चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इस रिलेशन को लिखेंगे, पहले हम लोग सेट में क्या करते थे, एक्स सच डैट, वहां पर एक एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ के एलिमेंट का कैसा फॉर्मेट है, एक्स कॉमा वाई सच डैट। वहां पर सिर्फ एक्स लिखते थे, क्यों, क्योंकि ये सेट ऐसा होता है 3 4 9 कुछ इस तरह का होता है, एक एक एलिमेंट होता है। लेकिन रिलेशन कैसा होता है, रिलेशन में जो एलिमेंट होता है वो उसके अंदर ऐसे 2 एलिमेंट्स होते हैं, तो मैंने एक्स कॉमा वाई सच दैट। अब और एक्स और वाई में रिलेशन बताएंगे, और एक्स और वाई के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हम बताने वाले हैं। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, तो जरा गौर करना इन दोनों में हाउ दे आर रिलेटेड, 1 1 2 4 3 9 4। अच्छा, सेकेंड वाला एलिमेंट जो है वो पहले का स्क्वायर है। सेकेंड वन इज, अगर इसको x ले रहे हो, ये y ले रहे हो, x ले रहे हो y, तो y इज नथिंग बट x का स्क्वायर। हम लिख देंगे y सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना x और y का, अब कोई ऐसा ना लिखने लगे कि ये 1.1 लिखो और यहाँ 1.1 का स्क्वायर लिख दो। तो हमें बताना है x और y दोनों a क्रॉस a से आए हैं, तो x y बोथ बिलोंग्स टू सेट a, और साथ में सभी एलिमेंट्स नहीं, x और y a में है, तो जैसे यहाँ पर जैसे 5 है, हाँ ठीक है, 5 लोगे तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, तो 25 तो सेट के अंदर है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। तो ठीक है, दोनों एलिमेंट्स ए से ले लो और दूसरा एलिमेंट पहले वाले का स्क्वायर है, तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। सिंपली करना क्या है आपको कि एक्स और वाई में रिलेशन लिख देना है, और ये लिखना है कि पहला एलिमेंट किस सेट से आया है और दूसरा एलिमेंट किस सेट से आया है। समझ पाए। अच्छा, इसका एरो डायग्राम, इसका एरो डायग्राम, ये हो गया आपका पहला सेट, ये हो गया आपका दूसरा सेट, और एलिमेंट्स कैसे 1 से लेके 16 तक है, इसको हम लिख लेते हैं ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 तक हुआ है ना, 12 13 14 इसी के अंदर है, इतना बड़ा बॉक्स मैंने बनाया नहीं। और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दोनों बॉक्स के अंदर, ये सेट ए है, सेट बी है। तो एरो डायग्राम का मतलब है हाउ दे आर रिलेटेड। तो 1 का रिलेशन किससे, 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से। आप 1 और 1 को ऐसे एरो से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, 2 का 4 से, तो 2 और 4 को ऐसे एरो से कनेक्ट कर देंगे, 3 का 9 से, और 4 का 16 से। होप उस पर चला गया होगा एरो, नहीं,
ये 16 पे गया नहीं, 4 का 16, ये हो गया एरो डायग्राम। दोनों में बॉक्स बना लीजिए और एक क्रॉस बी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये हो गया आपका एरो डायग्राम से रिलेशन। और नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट, ए में 16 एलिमेंट्स है तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 इंटू 4, 16 इंटू 16 256, और किसी सेट के अंदर अगर 256 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो 2 का पावर 256 ही होगा। और नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए हमने बता दिया। अच्छा, अब डोमेन, रेंज एंड को डोमेन, सेकेंड पार्ट था इसका, डोमेन, रेंज और को डोमेन बताना। अब इसको डोमेन, रेंज, को डोमेन कैसे बताएंगे। डोमेन होता है ये जो रिलेशन आ गया ना, हाँ ये जो रिलेशन आ गया, इसमें पहला सेट जिसका जिसका इमेज बना है, या फर्स्ट एलिमेंट, ये जो मेरा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है उसको डोमेन बोलते हैं, और सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन को रेंज बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को क्या बोलोगे, डोमेन, और सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन को रेंज बोलेंगे। तो डोमेन यहाँ लिखा है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या क्या गया इसका डोमेन, 1 2 3 4, और रेंज हो गया सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन को। तो 1 का किसके साथ रिलेशन था, 1 के साथ, ये हो गया आपका रेंज। 2 का किसके साथ, 4 का, 3 का 9 के साथ, और 4 का 16 के साथ, ये हो गया आपका रेंज। को डोमेन क्या होता है, को डोमेन होता है ए क्रॉस बी करेंगे तो सेकेंड सेट जो पूरा का पूरा है वो आपका को डोमेन कहलाता है। अब समझ पाए डोमेन किसको बोलते हैं, डोमेन पूरा का पूरा पहला सेट नहीं, वो जो हमारा जो ऑर्डर रिलेशन के अंदर जो जो पहला एलिमेंट का कलेक्शन रिलेशन के अंदर, सेट के अंदर नहीं, उसको डोमेन बोलते हैं। सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन को रेंज, और पूरा का पूरा सेट बी को जो है तो हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिगर शोज रिलेशन बिटवीन सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस रिलेशन को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या, रिलेशन आर बोल देते हैं, ऑर्डर पेयर को कॉमा देके। तो 9 किसके साथ रिलेटेड है, 9 रिलेटेड है आपका 3 के साथ, और 9 माइनस 3 के साथ। तो 9 कॉमा 3, अच्छा पहले सेट बिल्डर है बाद में रोस्टर है, मैं पहले रोस्टर लिख रहा हूँ फिर मैं सेट बिल्डर लिखूंगा। 9 कॉमा 3 या 9 कॉमा माइनस 3, सेकेंड पार्ट पहले कर रहे हैं। 4 किसके साथ है, 4 2 के साथ, और माइनस 2 के साथ। तो 4 कॉमा 2 एंड 4 कॉमा माइनस 2। उसी तरीके से 25 किसके किसके साथ है, 25 5 के साथ, और 25 माइनस 5 के साथ भी। ये मेरा रिलेशन हो गया किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। बोला इसको रोस्टर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। इसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई, ठीक है, दो एलिमेंट है उसका फॉर्मेट ऐसा सच दा। अब देखो फिर से सेकेंड, इस बार फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड का क्या है, स्क्वायर है। तो आप ऐसा लिखेंगे, जो सेकेंड एलिमेंट है x, वो फर्स्ट एलिमेंट है उस सेकेंड का स्क्वायर है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। x जो है वो किससे है, x जो है वो सेट P से है, और y जो है वो सेट Q से है। यही हो गया, है ना, ठीक है। बोले इट्स डोमेन रेंज, डोमेन क्या होता है, पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो पहला एलिमेंट क्या है, 9 है, 4 है एंड 25। तो डोमेन इस रिलेशन का हो गया डोमेन 9 4 एंड 25। रेंज भी बोला है, तो रेंज होता है आपका सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है इसमें, 3 माइनस 3, 2 माइनस 2, 5 एंड माइनस। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज आप y को इधर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो प्लस माइनस रूट एक्स, इससे भी वही आएगा।
अगर x का वैल्यू 9 रखो, ठीक है, One moment. Siri stop. There's nothing to stop here. Check if the device is on your home Wi-Fi network. ठीक है, ऐसा हो गया 3 - 3 2 - 2 एंड 5 - 5। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर प्लस माइनस रूट एक्स है, ठीक है। तो जैसे इसका 9 का आप स्क्वायर रूट करोगे तो +3 आएगा, यहाँ प्लस माइनस है। जैसे 4 का करोगे तो प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इस तरीके से सारे आ जाएंगे, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, तो अब समझ ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से क्या, एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई, अब जो ए है आर x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1, डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम रिलेशन किस पे, ए टू ए, तो पहला बॉक्स भी ये पहला बॉक्स भी ए का ही बनेगा, दूसरा भी ए का ही बनेगा। ए में एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन क्या है, जो x, y है, पहला ये x इससे आएगा और y इससे आएगा। y जो है वो पहले एलिमेंट में 1 ऐड करने के बाद आता है, 3 4 5 6, तो x की जगह 1 रखोगे तो y 1 + 1, ये आ जाएगा 2। x की जगह 2 रखो तो 2 + 1, ये क्या आ जाएगा आपका 2 plus 3। 3 रखोगे तो 4, 4 रखोगे तो 5, 5 रखोगे तो 6, 6 रखोगे तो आएगा 7, जो कि इसमें है ही नहीं, तो वो इसका एलिमेंट मेंबर नहीं होगा। डिपिक्ट रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, तो बना दिया एरो डायग्राम। राइट डाउन द डोमेन, अगर आप इसका डोमेन लिखना चाहते हो तो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन क्या होगा, 1 2 3 4 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 का कोई पेयर ही नहीं बना। कोडोमेन पूरा का पूरा सेट ए आ जाएगा, सेकेंड सेट पूरा ए क्रॉस ए है ना, तो सेकेंड सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है। अगर रेंज बोला तो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन, तो 1 का किसके साथ है, 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 3 4 5 6, ये हो गया सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन। तो होप आप समझ पाएंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। अब इसको देखो, लेट ए एक सेट है, ऐसा है, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय दिस, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अच्छा, आर हमें डिफाइन करना है, ठीक है, तो एरो डायग्राम से डिनोट कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या है, y x, y है, तो y जो है वो 3x है, यानी पहला एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड एलिमेंट आएगा। तो अगर पहला एलिमेंट 1 ले लो तो x के जगह 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, यहाँ x के जगह 1 रख के देखिए, तो 3 × 1 सेकेंड एलिमेंट 3 आएगा, 1 3। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट x के जगह 2 रख दूँ, ये सारे एलिमेंट्स रख के देखना है, 2 रखेंगे तो 3 × 2 6 आ जाएगा। मैं फर्स्ट एलिमेंट 3 ले लूँ तो सेकेंड एलिमेंट 3 × 3 9, फर्स्ट एलिमेंट 4 ले लूँ तो सेकेंड एलिमेंट 16, लेकिन ये नहीं आएगा इसमें क्योंकि 4, 16 ये दोनों एलिमेंट इसी सेट से होने चाहिए, ये ए टू ए है, तो लेकिन यहाँ 14 तक ही है, तो इसलिए इस एलिमेंट को हम नहीं ले सकते हैं। ये मेरा हो गया रिलेशन, ठीक है। और क्या बोला, डोमेन, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन 1 2 3, कोडोमेन पूरा का पूरा सेकेंड सेट ए टू बी है, मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई किया, और रेंज सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन क्या है, 3 6 9। ये था बेसिक्स ऑफ रिलेशन, क्लास 11 में इतना ही है। सीबीएसई का पोर्शन फिनिश हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फंक्शन, ठीक है, ओके। कुछ होमवर्क आपके लिए, ये वाला एक होमवर्क है और ये 3 क्वेश्चंस और आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सोल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा, ओके।